सर बहुत जबरदस्त ट्रेड ले रहे हैं आप। मैं कहाँ ले रहा सर, मेरा तो सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है। उल्टा उल्टा कहा, मैं देख रहा हूँ ग्रुप में आपके ट्रेड। नहीं, मेरा नहीं है सर। थोड़ा सा मिस हो गया सर, सुबह थोड़ा सा लेट में उठा ना, 5 बजे हाँ, 4:30 बजे उठ ही जाता हूँ। वो सुबह का ट्रेड मिस हो जाता है कभी कभी। हाँ वही, एकदम माइनर से सर, माइनर से पॉइंट के चक्कर में। ये है ना आपकी मार्किंग। जी जी सर, जी सर, जी सर। वहां पे मैं एक और जोन को देख नहीं पाया, वो सही जगह था। ये बाय की ट्रेड थी आपकी, जी मतलब आपने ट्रेड ली नहीं थी यहाँ पर। हाँ, नहीं सर, नहीं लिया था मैं। नहीं लिए थे आप, जी लेकिन मार्केट इसके बाद सेल हो गया था ना। हाँ, गया ना सर, 14-15 पॉइंट, 15-16 पॉइंट तक अच्छा, गया। सो गया था, इतना तो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 16-17 पॉइंट। 16-17 पॉइंट गया था, क्योंकि जोन था आपका लिक्विडिटी के नीचे। जी उससे पहले लिक्विडिटी थी, फिर ये जोन था। सर कोशिश ये करा करिए कि ज्यादातर ट्रेड आपके डायरेक्शन के साथ हो, जो हाँ मार्केट की करंट डायरेक्शन चल रही है, ना कि काउंटर ट्रेड। उससे क्या होगा, एक आदत अच्छी बनेगी, एक हैबिट अच्छी बनेगी आने वाले टाइम के लिए। इससे गलत ट्रेड्स हमारी मिस, ऐसा होता है जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड प्लान करी, लिक्विडिटी के नीचे थी, ये क्या थी, हाई रिस्क ट्रेड। अब ये हाई रिस्क ट्रेड थी, जा भी सकती थी, नहीं भी जा सकती थी, और अगर गई तो कहाँ तक जाएगी, कितना प्रॉफिट देगी, 100 पिप्स देगी, 200 देगी, कुछ नहीं पता। मतलब गैम्बलिंग बिहेवियर वाली ट्रेड थी एक टाइप से देखा जाए तो। थी आपकी ट्रेड ठीक, लेकिन कोशिश ये क्या करा करें आप, ज्यादातर जिस साइड बड़े प्लेयर्स हैं, जिस साइड मार्केट की डायरेक्शन है, उस साइड ट्रेड्स करने की कोशिश किया करें। उससे हैबिट बनेगी, आपको मार्केट भी थोड़ा समझ में आने लगेगा, इस तरह से डायरेक्शन क्या है क्या नहीं। मार्केट ट्रेडिंग ऐसी चीज है जिसको हम लोग चाह कर भी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। हमें क्या है, मार्केट मेकर्स के फुटप्रिंट को फॉलो करना है बस, और उसके साथ छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं, और उससे ही प्रॉफिट बनाना है छोटे ट्रेड से। और वॉच करना है मार्केट को, 90% मार्केट को वॉच करना है। जो बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स हैं उनको ही फॉलो करना है बस। देखिए यहाँ पर अजीब हुआ है मार्केट के साथ, वॉर की वजह से न्यूज आई, पम्प एंड डंप, बहुत गंदी मार्केट है। अल्केमिस्टक का भी आ, उसका भी ट्रेड, उसका टेलीग्राम ग्रुप में उसने पोस्ट करा था कि इन दिनों मार्केट जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सिचुएशंस आती हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, बस वेट एंड वॉच ही किया जा सकता है। मुकेश सर, यहाँ पर 4H का डायरेक्शन चेंज हो गया था। जी सर। यहाँ पर ही ब्रेक हो गया था। जी देन हमने डिस्कस करा था कि मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी तक जा सकता है, आपको याद होगा शायद। हाँ। बहुत पहले डिस्कशन हुआ था स्टार्टिंग में, बिल्कुल। हुआ था सर। रेंज है इस हाई से लेकर इस लो तक। जी मार्केट ने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को ग्रैब करा है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर 4H में ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नहीं रुका। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट नहीं रुका। जी इस जोन को मार्केट ने रिटेस्ट करा यहाँ पर, और मार्केट चला गया।
और यहाँ जहाँ से पर मार्केट गिर रहा है वो भी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था सर, 4 घंटे का। हाँ, वो जो बड़ा कैंडल है, बिग कैंडल जिसने लिक्विडिटी लिया जी है, वो एग्जैक्ट उस जी सर। कैंडल को, हाँ इसमें नहीं है, वो सेक्सो में है। अच्छा, जी सर, किसी मार्केट में नहीं है, सेक्सो में। सेक्सो में क्लियर कट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टच करके गिर रहा है। हम्म, और ये अनमिटिगेटेड भी था। जी सर, अनमिटिगेटेड भी था और एफ भी है। जी, यहाँ मार्केट आया, H1 में हमें कितने मौके मिले, M15 में कितने मौके मिले, एक बार देखते हैं। जी सर, ये हमारा जोन भी हो गया। ये लिक्विडिटी H1 में, अब चलते हैं। ठीक है, मार्केट ने जस्ट FTR हाँ FTR लिक्विडिटी ग्रैब करी यहाँ पर। जी। वो इनसाइड दी 4H था। हम्म, अब जरूरी नहीं है कि इसी को टच करें, हम इस पे वेट कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ डायरेक्ट ट्रेड नहीं देख रहा है, पिन पॉइंट ट्रेड यहाँ से एंट्री करनी है। मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करी है यहाँ पर और स्ट्रक्चर ब्रेक करा है यहाँ पर। प्रीवियस देखिए, एक पैटर्न बनाता है मार्केट जब भी मार्केट को रिवर्स होना होता है। मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस डे का हाई बनाया पहले, देन मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को स्वीप करा। इवन ये प्रीवियस वीक का भी हाई था, फ्राइडे का भी हाई था, ये जी फ्राइडे का भी हाई था। वीकली कैंडल देखेंगे आप तो वीकली कैंडल में क्लियर शो होगा कि मार्केट प्रीवियस वीक की, देखिए प्रीवियस वीक के हाई को लेकर आ रहा है, राइट। प्रीवियस वीक के हाई को लेकर ग्रैब हो रहा है। जी। प्रीवियस डे के हाई को लेकर मार्केट नीचे फॉल हो रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था ये वाला D1 का, और उसको ही हमने रिफाइन करा है 4H में, 1H में, 1H में। यहाँ से मार्केट, ये वो टाइम है जब वॉर की न्यूज आई थी यहाँ पर। मार्केट हाँ पंप हुआ था यहाँ से, यहाँ न्यूज आई थी वॉर की, मार्केट यहाँ से पंप हुआ था। मार्केट यहाँ से पंप होना स्टार्ट हुआ था, देन मार्केट कहाँ तक गया, मार्केट टेक्निकल लेवल तक गया। उसने बिल्कुल ही मार्केट ने इग्नोर कर दिया वॉर की न्यूज को, वॉर के इम्पैक्ट को, जो भी था। मार्केट ने जस्ट प्योर टेक्निकल फॉलो करा है यहाँ पर। टेक्निकल के बाद मार्केट डंप हो गया। अब यहाँ ट्रेडर्स को ट्रैप कहाँ, किस चीज का हुआ ज्यादातर, क्योंकि फंडामेंटल लग रहा था कि ये हमला हो रहा है, ये मिसाइल छोड़ी जा रही है, वॉर हो रही है। तो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे न्यूज में लिखा रहा था कि गोल्ड बहुत ऊपर जाएगा, इन्वेस्टर सारे गोल्ड में आ रहे हैं, सेफ है, मैंने डॉलर वीक हो रहा है, गोल्ड में सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो माइंड में ये था कि यार ये तो चले जाएगा ऊपर, अब 2500 चला जाएगा। यहाँ बहुत ज्यादा लोगों ने अपने अकाउंट लोन किया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कैपिटल खाई है गोल्ड ने इस बार।
ट्विटर चेक करिए आप, बहुत ज्यादा लोगों की कैपिटल खाई है गोल्ड मार्केट में इस बार। अब अब पोटेंशियल पॉसिबल टारगेट मार्केट का क्या हो सकता है? देखिए मार्केट का जो टारगेट हो सकता है ना, मार्केट एक बाउंस यहाँ ले सकता है दिल्ली के जोन से, देखेंगे आपको ये बड़ी ट्रेंड लाइन है, बड़े ट्रेंड को ये इंडिकेट कर रही है बिग ट्रेंड को यहाँ से। तो मार्केट यहाँ कहीं पर आकर एक पॉज ले सकता है यहाँ कहीं पर आकर। लेकिन बेस्ट जोन कौन सा है? बेस्ट जोन है वीकली का, जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को कि जहां तक मार्केट सेल हो सकता है 3204 ये लिक्विडिटी एफटीआर है, ये एसएनआर है हमारे पास क्लोज एंड ओपन लेवल, और यही है वीकली का जोन। वीकली का भी एसएनआर हमारे पास यही है, वीकली की सपोर्ट है। और मंथली इनसाइड दी मंथली कैंडल है, एंड 4H में भी ये जोन अच्छा लग रहा है। 4H में मतलब वीकली की भी सपोर्ट है यहाँ पर, डेली की भी सपोर्ट है, एंड 4H की भी यहाँ पर सपोर्ट है। उससे पहले है लिक्विडिटी, यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। लेकिन जो हमें दिखेगा हम वो करेंगे, ऐसा नहीं है जो हमने सोच लिया कि यहाँ तक आएगा मार्केट तो आएगा। सोचने जो हम सोच रहे हैं उसको ट्रेड नहीं करना है, जो हमें दिख रहा है उसी को ट्रेड करना है बस। एक सीधा सा फंडा ये है, एक रूल ये है, जो हमें दिख रहा है उसको ट्रेड करना है, ना कि उसको जो कि हम सोच रहे हैं। तो सोच रहे हैं अगर वहां तक आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो हमें दिखेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। टेक्निकल जो बताएगा उसी को फॉलो करेंगे। स्टोरी लाइन, डेली की स्टोरी लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर जो भी हमें इंडिकेट देगा उसी को हम फॉलो करेंगे, ना कि ये सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये रिवर्सल जोन हो सकता है, कुछ नहीं। अगर मार्केट बेरिश है तो हम बेरिश साइड ही जाएंगे, बुलिश है तो बुलिश साइड जाएंगे। रिवर्सल तब तक नहीं देखेंगे जब तक फुल इंडिकेशन नहीं मिल जाएगा हमें, ब्रेकआउट्स नहीं मिल जाएंगे हमें H1 में, M15 में, तब तक हम रिवर्सल को फॉलो नहीं करेंगे। एक रूल ये है, मेन रूल है। सबसे ज्यादा जो पैसे जाती है ना, मनी जाती है डीलर्स की, वही किसी चीज पर जाती है कि हर जगह से रिवर्सल देखती है कि बहुत ज्यादा गिर गया मार्केट, बहुत ज्यादा डंप हो गया। अब यहाँ पर मार्केट कहाँ पर है? ये सपोर्ट दिख रहा है 4H लेवल का, 4H लेवल का सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर। स्टोरी लाइन हमारे पास क्या है? डेली की स्टोरी लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है सर? डेली की स्टोरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, बेरिश स्टोरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, जो कि अभी तक बुलिश नहीं हुई है। नियरेस्ट डेली की स्टोरी लाइन की अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर डेली रिजेक्ट डेली, और फोर एच में हमारे पास क्या है? ब्रेकआउट। यहाँ पर ब्रेकआउट, कितना ही क्लीन ट्रेड था विकास सर ये वाला, लेकिन सुबह था हम लोग नहीं कर पाए। मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट ब्रेकआउट जोन ही डेली का जोन है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, 4H में ब्रेकआउट किया, और यहाँ पर क्या था? ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेड लाइन। कौन सी वाली ट्रेड लाइन? ये वाली ट्रेड लाइन। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच पर सेल, थर्ड टच पर सेल प्लस ब्रेकर जोन आ रहा है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। अमित भैया SB आ रहे हैं हमारे पास, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सपोर्ट था क्लोज एंड ओपन लेवल, पास्ट में एज अ सपोर्ट का एक्ट
करा, ब्रेक हुआ बड़ी कैंडल से, बेरिश कैंडल से, देन क्या बना, रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या था, ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेंड लाइन। जी M15 में मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ आने से पहले लिक्विडिटी। M15 में क्या बनाया, लिक्विडिटी। कहाँ पर, यहाँ पर। देखिए इस 4H के जोन को यहाँ आपने इसको डिफाइन करा H1। देखिए यहाँ से मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर H1 का लो मतलब हाई कहाँ पर है, यहाँ पर FVG भी है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप। देखिए आप H1 का रेजिस्टेंस लेवल ये रहा, H1 का हाई। मार्केट ने क्या बनाया यहाँ आने से पहले, लिक्विडिटी, FTR। भैया FTR तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी। हाँ सर, थोड़ा बहुत विकास भाई से समझा। पता है, मतलब आप जानते हैं FTR क्या होता है। जब भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच नहीं करता है मार्केट और उससे पहले ही ड्रॉप हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ, उसके ऊपर सपोर्ट थी, तो उस ड्रॉप को हमने नाम दिया है FTR के। मार्केट जब दोबारा आएगा तो ये लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग होगा, मार्केट लिक्विडिटी बना रहा है उस लेवल से पहले। देखिए मेन चीज क्या है, मेन चीज है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप। H1 का फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप के बारे में आप अवेयर नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। जी सेलर्स यहाँ पर कंटिन्यू है, मार्केट सेल हुआ, कंटिन्यू सेल हुआ, मोमेंटम कैंडल से मार्केट सेल हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद अगेन सेल क्या रहा, कंटिन्यू रहा। यहाँ पर अगेन सेल यहाँ पर कंटिन्यू रहा। दो कैंडल अगर हमें सेम डायरेक्शन की मिल जाती है, जैसे तीन कैंडल, सॉरी, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन, ये तीन कैंडल हैं सेम डायरेक्शन की, बेरिश कैंडल हैं, तीन कैंडल है, तो देखेंगे आप ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का लो ये रहा, ये वाला जो मैंने मार्क करा है। इसके बाद सेकंड कैंडल आई, उसके बाद आई थर्ड कैंडल आई। तो थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल के बीच का जो अंतर होता है ना सर, ये कहलाता है गैप। बस तो अंतर को ही गैप नाम दिया है हमने, फेयर वैल्यू गैप। और अगर ये फेयर वैल्यू गैप हमें किसी RBS, ये क्या है, SBR, सॉरी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, ब्रेकर जोन भी कह सकते हैं। लाइन चार्ट में देखेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। SBR भी कह सकते हैं इसको, ब्रेकर भी कह सकते हैं ICT की लैंग्वेज में। अगर ये फेयर वैल्यू गैप हमें ब्रेकर या SBR के इनसाइड मिल जाता है, जैसे यहाँ पर ये मार्केट ने इसको SBR को ब्रेक करा इस वीक मोमेंटम कैंडल ने, और उसके अंदर क्या है, फेयर वैल्यू गैप, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है अगर वो SBR के अंदर है। जी यहाँ पर ये ट्रेड किस टाइम थी, सुबह 8:30 बजे थी। जी ये सुबह 8:30 बजे थी ट्रेड। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, हम 15 में चलते हैं एक बार। M15 में मार्केट में रेंज कहाँ से कहाँ तक बनाई है M15 की भैया, ये सवाल की चीजें हटा देता हूँ। M15 का हाई कहाँ पर है और M15 का लो कहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC।
ये आप आराम से यही देखिए चार्ट। ये वाला, ये नहीं, वाला, वो तो हाई हो गया सर। ये हाई हो गया, जी हाई हो गया। अब इसका लो कहाँ पर है, रेंज कहाँ से कहाँ तक बनती है? हाई तो ये हो गया, हम 15 का। अब रेंज इधर रेंज पहले सर, और थोड़ा पहले लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। नहीं सर राइट, वो तो आपका राइट हो गया ना, लेफ्ट। अच्छा, देखिए ये हमारे पास हाई है, लो पता करना है कहाँ तक है लो, रेंज कहाँ से कहाँ तक है 15 की। और लो तभी कंफर्म होगा जब मार्केट 11-15 की कैंडल सर। 11-15 की कैंडल। ये वाला नहीं सर, प्रीवियस डे 23 जून रात की 11-15 की। यहाँ पर और पहले सर वो लो पहले अपना देखना, हाई बनेगा तो सर लो से मार्क करना पड़ेगा ना। अच्छा, यहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और थोड़ा पहले, ये पहले और पहले। हाँ अच्छा, 11 बजे सर, 11 बजे 11 बजे। ये जो लिक्विडिटी लिया है, और थोड़ा सा बस हाँ बस वो वाला कैंडल सर। अच्छा 11 बजे, ठीक है, एक मिनट। देखिए देखिए अमित भैया, ध्यान से देखिए, फोकस के साथ। जी ये था हमारे पास लो, ये लो कब कंफर्म हुआ? जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक लो कंफर्म हो गया। जी ये क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है आपको कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो लो कंफर्म हो गया। अब कंफर्म लो ब्रेक हो गया, कंफर्म लो ब्रेक हो गया यहाँ पर, तो कौन सा वाला हाई कंफर्म हुआ? ये ऊपर वाला सर, जहाँ इन्वेस्टमेंट लिया उसके ऊपर, ये वाला? जी बिल्कुल ठीक है, ये वाला हाई कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि कंफर्म लो ब्रेक हो गया। अब हमें क्या चाहिए? न्यू लो। और न्यू लो कब कंफर्म होगा? जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, तभी कंफर्म होगा न्यू लो ना। नहीं सर, हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक हुआ तब तो लो होगा। नहीं, देखिए दोबारा से वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। जैसे मार्केट का लो या हाई, जैसे मार्केट बेरिश ट्रेंड में है यहाँ पर, तो हमें लो कंफर्म करने के लिए मार्केट का कि ये लो बन चुका है, उसके लिए इंड्यूसमेंट लेना मार्केट के लिए अनिवार्य होता है। यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट ग्रैब करा, लिक्विडिटी ग्रैब करी, तो ही ये लो कंफर्म हुआ। अगर मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेवल नहीं होता, यहाँ पर कोई भी इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पर होता, तो मार्केट जब तक इसको ग्रैब नहीं करता तो ये लो कंफर्म नहीं होता। लेकिन इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पर था, किस्मत से मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, लो कंफर्म हुआ। अब इस लो का ब्रेक होना अनिवार्य है, कैंडल का नीचे क्लोज होना हाई के लिए। जब ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई यहाँ पर, तो ये हाई आपका कंफर्म हुआ। अब आपके पास हाई तो कंफर्म हो गया, हाई तो कंफर्म हो गया, आपके पास रेंज का हाई कंफर्म हो गया, जी रेंज का हाई कंफर्म हो गया आपके पास, ये वाला। अब आपको क्या चाहिए? रेंज का लो। इस प्रीवियस लो को भूल जाइए, इसका काम खत्म, क्योंकि ये ब्रेक हो गया यहाँ पर। ब्रेक होने के बाद इसका काम खत्म।
ये लो जो कंफर्म हुआ था यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेने के बाद, तो मैंने आपको बताया कि मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया तो ये लो कंफर्म हुआ। जी जब ये लो कंफर्म लो जब ब्रेक हो जाता है ना, यहाँ पर ये कंफर्म लो जो इंड्यूसमेंट लेने के बाद कंफर्म हुआ था, जब ये ब्रेक हो जाता है सर, जी तो क्या मिलता है आपको? हाई। अब इसका काम खत्म इस वाले लो का, अब हमारे पास हाई है, ये बात मान के चलिए हमारे पास हाई है, इस लो को हम एज्यूम नहीं करेंगे। अब हमें क्या चाहिए होगा? नया लो, न्यू लो चाहिए होगा रेंज का। इसका काम खत्म, ये जो था ब्रेक हो गया, बस बात खत्म। यहाँ पर हमारे पास बस क्या है? हाई है, लो नहीं है। लो कैसे कंफर्म होगा? जब मार्केट दोबारा यहाँ पर कैसे कंफर्म हुआ था? मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया था तो ही कंफर्म हुआ था। अब यहाँ पर हमें कंफर्म करना है लो, तो मार्केट को क्या लेना होगा? इंड्यूसमेंट दोबारा से। जी समझ आया? नहीं आया तो दोबारा पूछना। नहीं सर, आ गया। मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है आपको। अब देखिए, जब ये लो ब्रेक हो गया, इसका काम खत्म, हमारे पास हाई है। अब हमें नया लो चाहिए, तो उसके लिए भी हमें क्या फाइंड करना है कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले तो ये लो फाइंड हो जाएगा। अब बताइए, क्या ये कंफर्म, क्या ये कंफर्म लो है? ये वाला लो? उसके लिए इंडोर्समेंट देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़े आप, बिल्कुल सही पकड़े। उसके लिए इंड्यूसमेंट देखना पड़ेगा। अब यहाँ से इंड्यूसमेंट लेवल हम मार्क करेंगे, जो कि है यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर। अगर मार्केट ये इंड्यूसमेंट ग्रैब करता, इसके ऊपर क्लोजिंग देता या इसको स्वीप करता, तो क्या कंफर्म हो जाता? लो, ये वाला लो। ऐसा जी कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, तो ये हमारा लो नहीं है। अब मार्केट ने उसके नीचे एक लोअर लो लगा दिया, क्या ये लो कंफर्म लो है? हाई है हमारे पास, हाई है ये वाला, तो मार्क करके चलेंगे, ये है हाई। अभी तक लो की तलाश में हम, लो नहीं मिला है रेंज का। क्या ये कंफर्म लो है अमित भैया? जी सर, इंडोर्समेंट तो ले लिया सर। बस इंड्यूसमेंट ले लिया, काम खत्म। यही सीखना है आपको। इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने यहाँ पर, ये रहा इंड्यूसमेंट। प्रीवियस कैंडल के, व्हाइट कैंडल के प्रीवियस कैंडल के हाई को आउट किया, इंड्यूसमेंट लेवल हो गया आपका। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक बनी? इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोजिंग दे या स्वीप करे, लो कंफर्म हो गया, रेंज कहाँ से कहाँ तक बनी है भैया? रेंज वही 11 बजे की कैंडल से, मतलब उस वाली कैंडल से वहां से लेके यहाँ तक, ये लो तक। यहाँ से ये लो तक, नया लो हाई से लेकर इस लो तक। जी बिल्कुल क्लियर है ये स्ट्रक्चर? जी मैपिंग करना, जी इसको मायने में रखना, बहुत संभाल के आगे आपकी लिए क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर रेंज बनी इस लो से लेकर इस हाई, सॉरी इस हाई से लेकर इस लो तक। अब मार्केट ने क्या करा? कंफर्म हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। अब देखिए, मैंने एक शीट बताई थी आपको, पहले ये समझिए। अब मार्केट ने यहाँ पर कंफर्म हाई को ब्रेक कर दिया, कैंडल कंफर्म हाई के ऊपर क्लोज दे दी। जो ये कंफर्म हाई था आपका, रेंज था, रेंज के हाई के ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो डायरेक्शन क्या हो गई आपकी? अब ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। डायरेक्शन शिफ्ट हो गई, जी डायरेक्शन शिफ्ट हो गई। यहाँ पर डायरेक्शन शिफ्ट हो गई। आपकी रेंज भी जो सेल साइड की रेंज थी वो ब्रेक हो गई, अब नई रेंज बना दी मार्केट ने। जो ये लो लगाया था मार्केट ने, जो लो कंफर्म करा था, अब ये हमारे लिए क्या हो गया? बुलिश रेंज का लो हो गया। ये इस लो से लेकर इस हाई तक मार्केट ने नई बुलिश रेंज बना दी। आपको क्या करना है? इस लो से लेकर इस हाई तक जो मार्केट ने न्यू बुलिश रेंज बनाई है, विद इन दिस रेंज आपको क्या करना है? बाय की ट्रेड फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, ऊपर डायरेक्शन शिफ्ट हो गई है। अब देखिए, मार्केट
ये आपके पास रेंज बनी हुई है, इस लो से लेकर इस हाई तक मार्केट कहाँ पर आया, मार्केट अपने एक्सट्रीम जोन तक आया और मार्केट बुलिश भी हुआ, यहाँ से मार्केट बुलिश भी हुआ। जी तो देखिए मैंने एक चीज बताई थी आपको यहाँ पर, जब आपके पास पहले तो नहीं पता था ना आपको कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देगा, नहीं नहीं पता। पता था ना। पहले क्या था हमारे पास, बेरिश रेंज थी, जी ये हाई था, ये लो था। हमें क्या करना था, हमारी ड्यूटी क्या थी, हमारा काम था कि हमें इस रेंज के अंदर से सेल फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि भैया ट्रेड जो चल रहा है, मार्केट की डायरेक्शन जो चल रही है वो सेल साइड चल रही है, मार्केट का ट्रेंड सेलिंग चल रहा है, तो हम सेल ही देखेंगे ना यहाँ पर इस रेंज के अंदर से। जी जी हमें नहीं पता कि ब्रेक हो जाएगी, हम क्या करेंगे, इस हाई से लेकर इस लो तक जितने भी हमारे इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी लेवल होंगे, 4H के SNR लेवल होंगे, हम सब मार्क करेंगे और सेल की तैयारी यहाँ पर करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर होता है और वो अपने इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हमें क्या देखनी होती है, बाय। बाई। बाय। हम यहाँ से बाय देख सकते थे इसमें। क्यों? क्योंकि मार्केट कहाँ पर था, मार्केट था यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल के ऊपर। हमने क्या करा, SMC को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन कर दिया। कहाँ था, एक मिनट, यही तो 4 घंटे का सपोर्ट भी था सर। जी सर, ये 4 घंटे का ये लो, सपोर्ट हाँ, ये बाद 4 में घंटे बना का है। सपोर्ट जी। ये बना है यहाँ पर, सपोर्ट बना है 4 घंटे का। लेकिन मार्केट यहाँ पर उससे पहले कहाँ था, मार्केट था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर, ये रहा। यहाँ से देखेंगे आप, ये है सपोर्ट लेवल M15 में, ये रहा। देखिए देखिए सर, ये है सपोर्ट लेवल सर। जी जितनी मेहनत स्ट्रक्चर पर करनी है, लिक्विडिटी पे करनी है, उतनी ही मेहनत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर करनी है। उतनी मेहनत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर भी करनी है। यहाँ पर मार्केट ने देखिए यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर ब्रेक दिया सपोर्ट लेवल पर, तो यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ। सपोर्ट का मतलब सिर्फ SNR लेवल ही मार्क करना नहीं है। सिंपल सीधे सीधे SNR, जैसे ये SNR हमने मार्क कर लिया, यहाँ दिख रहा है हमें A शेप, V शेप, ये मार्क करना की जरूरत नहीं है। हमें फोकस लगाना है कि मार्केट ने बार बार रिजेक्शन या सपोर्ट कहाँ पर बनाया है, मार्केट ने कौन सा वो जोन है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। देखिए ये रहा, ये डेली का क्लोज एंड ओपन लेवल है यहाँ पर। जी इसी लेवल पर मार्केट ने यहाँ पर एक बार एक दिन की कैंडल है, D1 का चार्ट ही लगा हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सपोर्ट लिया, ब्रेक हुआ, इसी जोन को मार्केट ने रीटेस्ट करा, सेल हुआ, फिर ये जोन ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट यूज करा। यहाँ पर ब्रेक होने के बाद एज अ सपोर्ट यूज करा यहाँ पर। ये लेवल था हमारे पास सपोर्ट का। 4H में देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पर आपको 4H में दिखेगा, क्लीन दिखेगा आपको। ये 4H में आपको बहुत क्लीन दिखेगा। तो ये सब आपको मार्क करने हैं सर। जी ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी है विकास सर, आपके लिए भी, ये सबके लिए है।
ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप इसको फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सपोर्ट एंड जी। सीधे 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 नहीं मार्क करने हैं, सिर्फ सीधे सीधे नहीं मार्क करने, देखना है हमें कि मार्केट ने कहाँ से, देखिए क्लीन दिख रहा है आपको, यहाँ सपोर्ट बनाया है मार्केट ने, यहाँ सपोर्ट लिया है, तो उस टाइप्स के लेवल हमें छोड़ने नहीं है, ये मार्क करके चलने हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपने। देखिए अमित भैया, मार्केट जी। सपोर्ट लेवल पर था यहाँ पर, तो मार्केट क्या गया, मार्केट बाय गया, और कितना ही क्लीन सेटअप बना हुआ था ये बाय का, कितना ही क्लीन सेटअप बना हुआ था बाय का। स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ, लिक्विडिटी मार्केट ने बनाई, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और यहाँ पर 4H का भी यहाँ पर एक नई सपोर्ट बना दी थी मार्केट ने, यहाँ पर 4H में भी एक न्यू सपोर्ट, इसी सपोर्ट पर मार्केट ने 4H में भी एक नई सपोर्ट बना दी थी यहाँ पर, ये एक वी शेप बना दिया था सर जी। एक वी शेप मार्केट ने यहाँ पर बना दिया था, 4H में न्यू सपोर्ट बना दी थी मार्केट ने। तो फोकस जब तक नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, माइंड को चेंज करना पड़ेगा। स्टेट ऑफ माइंड हमारी यहाँ पर सेल में थी, यहाँ पर दिख रहा था कि मार्केट सेल में है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कहाँ खड़ा है और मार्केट ने क्या करा है यहाँ पर। जी। मार्केट यहाँ सपोर्ट लेवल पर था, मार्केट ने यहाँ पर देखिए इंडिकेशन मार्केट खुद देता है, यहाँ एशियन लो को मार्केट ने लिक्विडेट करा, स्ट्रक्चर ब्रेक करा, लिक्विडिटी लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, और यहाँ पर एक 4H की न्यू सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर बनाई, मार्केट ने यहाँ पर 4H की न्यू सपोर्ट यहाँ पर बनाई, और ये लिक्विडिटी जोन था यहाँ पर लंदन लो। आपका क्वेश्चन भी था अभी अमित भैया यहाँ पर, जी जी आपने जी लिक्विडिटी क्यों मार्क करी है? जी। लिक्विडिटी थी हमारे पास, सेशन की लिक्विडिटी थी लंदन लो, और सेल सेटअप था हमारे पास। कहाँ तक सेल सेटअप कहाँ से था? जो मैंने सेल करा था यहाँ पर सेल सेटअप था हमारे पास, यहाँ से सेल सेटअप था हमारे पास, सेल हमने करा, उसका टारगेट बड़ा नहीं रखा, उसका टारगेट कहाँ तक रखा? लंदन सेशन लो तक पर। उसके बाद मार्केट बुलिश हो गया यहाँ पर। देखिए अगर आप सब लोग साथ में मिलकर मेहनत करेंगे तो ऐसे जोन्स ना छूटेंगे नहीं कहीं पर। कोई आपने मार्क नहीं करा, आप यहाँ सेल देख रहे हैं तो कोई दूसरा बंदा बता देगा सर यहाँ तो सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, तो आप सेल क्यों देख रहे हैं? दूसरा बंदा टोक देगा यहाँ पर। जी। अगर सब लोग थोड़ा टीम बनाकर काम करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, सब लोग टीम बनाकर काम करेंगे, तो ट्रेडिंग डिफिकल्ट है ना, उतनी ही इजी हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कर रहे थे सर, यहाँ पर अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर कंफर्म हाई को ब्रेक कर दिया, कंफर्म हाई को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। मार्केट क्या हो गया? बुलिश हो गया यहाँ पर मार्केट। एफएमसी के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, एसएनआर के अकॉर्डिंग मार्केट यहीं से बुलिश हो गया था जब यहाँ पर मार्केट ने नई सपोर्ट बनाई थी 4H की और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था M15 में। एसएनआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर बुलिश हो गया था। एसएमसी की कंफर्मेशन कहाँ पर मिली हमें? जब मार्केट का कंफर्म हाई ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से मार्केट बाय गया यहाँ पर। अब देखिए सर, आपके पास रेंज कहाँ से कहाँ तक बनी थी? इस लो से लेकर इस हाई तक बुलिश रेंज बनी थी आपके पास। मार्केट विद इन दिस रेंज यहाँ तक आया और मार्केट बुलिश हो गया, यहाँ पर ऊपर की साइड गया। मार्केट ने वापस आकर कंफर्म लो को अगेन यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अमित भैया, कंफर्म लो को मार्केट ने अगेन ब्रेक कर दिया यहाँ पर। मार्केट की डायरेक्शन यहाँ पर दोबारा से क्या हो गई? सेल साइड। जी। सेल साइड हो गई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग।
मार्केट की डायरेक्शन यहाँ पर शिफ्ट हो गई, सेल साइड हो गई यहाँ पर। अब देखिए आपके पास अगेन मार्केट जब सेल हो गया यहाँ से, आपको फिर क्या मिला, आपको मिला हाई, हाई मिला। हाई क्यों कंफर्म हुआ, क्योंकि जो आपका कंफर्म लो था वो ब्रेक हो गया। अब आपको अगेन यहाँ पर लो दे। अगेन यहाँ पर क्या चाहिए, लो चाहिए। हाई है, लो चाहिए। लो के लिए हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपना कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तो लो कंफर्म होगा। आपके पास यहाँ पर है हाई, अब उसके लिए हमें देखना है लो। यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दी है नीचे, यहाँ पर जी यहाँ पर ही तो जस्ट स्वीप हुआ है। यहाँ पर पहले मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ दी है, तो अब ये लो लगाया, क्या ये रेंज का कंफर्म लो है सर? नहीं नहीं है, नहीं है तो स्किप कर देंगे और नीचे आ जाएंगे। तो ये लो मिला, इसके नीचे हमें जस्ट ये वाला लो मिला, क्या ये वाला लो है सर? तो मेरे तरफ कुछ नेटवर्क इशू है सर, बीच बीच में स्क्रीन रुक जा रहा है, अच्छा दिख नहीं पा रहा मेरे को। मोबाइल में भी, इसलिए दोनों में लॉगिन करता हूँ, पीसी और इसमें दोनों में, तो फिर से रुक गया है। रुक गया है फिर से? जी आवाज आ रहा है बस, बाकी आवाज आ रहा है बस, स्क्रीन रुक गई। कोई बात नहीं, आप स्क्रीन चालू होने का वेट करते हैं, क्योंकि नहीं सर, ये टॉपिक भी होने वाला है पूरा, ये वाला टॉपिक। हमारे पास अब ये लो हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। मार्केट बहुत क्लोज है लिक्विडिटी ग्रैब करने के, और पॉसिबिलिटीज हैं कि इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट सेल आ जाएगा दोबारा से। यहाँ से H4 की कैंडल क्लोज होने वाली है ओनाडा में 10 मिनट बाद। ओनाडा क्या बना रहा है यहाँ पर? ट्रेडिंग का टाइम नहीं है और ये टाइम अच्छा भी नहीं होता ट्रेडिंग का। आ गया सर, स्क्रीन आ गया। आ गया, ठीक है। देखिए अमित भैया, यहाँ पर ये लो नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं लिया मार्केट। नहीं सर, इंड्यूसमेंट नहीं। इसके नीचे कोई नहीं लिया इंड्यूसमेंट, कोई बात नहीं, हम नीचे और देंगे मार्केट का, वेट करेंगे कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट करे और देन इंड्यूसमेंट ग्रैब करे, तो ही हमारा लो कंफर्म होगा। टेक जो हमारे रूल्स हैं एसएमसी के। अब मार्केट ने इसके नीचे जो ये वाला लो लगाया, क्या ये कंफर्म लो है रेंज का? नहीं सर, नहीं है। अब उसके नीचे मार्केट ने ये लो लगाया, क्या ये इंड्यूसमेंट कंफर्म लो है? इंड्यूसमेंट तो उसमें भी नहीं लिया। हाँ, मार्केट जस्ट कंफर्म करने वाला है। ये इंड्यूसमेंट लेवल है आपके पास जी। मार्केट इसको ग्रैब करेगा तो ये लो कंफर्म हो जाएगा। इवन मार्केट M15 की यहाँ पर लिक्विडिटी लेगा फर्स्ट टाइम। यहाँ से मार्केट ने, जब मार्केट गिरा है, मार्केट ने M15 में लिक्विडिटी ग्रैब ही नहीं करी। अब यहाँ पर मार्केट ने ये यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो ये लो कंफर्म हो जाएगा। ये लो है, रेंज बन जाएगी इस हाई से लेकर इस लो तक, इस हाई से लेकर इस लो तक ये रेंज बन जाएगी मार्केट की जी। अब हमारे पास यहाँ पर जो 4H में, देखिए 4H में हमारे पास बेस्ट जोन है सेल का ये वाला 43 के आसपास। जो सपोर्ट थी वो ब्रेक हो गई है, तो पॉसिबिलिटीज है मार्केट यहाँ से सेल की ट्रेड देगा हमें। विकास सर, आपने भी तो ये जोन मार्क करा था? जी सर। लॉजिक भी है कि सपोर्ट थी यहाँ से, बार मार्केट ने
बहुत बार इस जोन को सपोर्टेड रेजिस्टेंस की तरह यूज किया है। अब यही जोन ब्रेक हो गया है बड़ी कैंडल से, तो वेट करना है ना हमें यहाँ तक इसका रीटेस्ट का, उससे पहले ट्रेड ही नहीं करनी है। लॉजिक भी कहता है जब हमें पता है हमें सेल साइड ही जाना है और हमारे पास अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी है जिसने पास्ट में बहुत अच्छे अच्छे एक्ट किए हैं, सपोर्ट का काम भी किया है, रेजिस्टेंस का काम भी किया है, अभी रिसेंटली भी इसने सपोर्ट का काम किया है। यहाँ पर देखिए जोन ब्रेक हो गया है तो इसी का वेट करना है, उससे पहले ट्रेड नहीं करनी है। आप लेकिन मानिए जब मार्केट यहाँ पर आएगा, ट्रस्ट नहीं, तो मार्केट आपको बहुत अच्छी ट्रेड देगा, बहुत अच्छी ट्रेड देगा। जब यहाँ पर आएगा मार्केट बहुत क्लीन ट्रेड देगा, बहुत अच्छी ट्रेड देगा। और यहाँ से हम सेल कैसे करेंगे वो आपको पता है। हम यहाँ से सेल करेंगे ऐसे, स्ट्रक्चर ब्रेक। यहाँ पर आपको अगर आपके लेवल्स कंफर्म हैं तो आपको 15 मिनट के चार्ट का वेट नहीं करना है। आप 5 मिनट के चार्ट में भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद सेल देख सकते हैं। यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में भी आप सेल देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद। और दूसरा मेथड ये है कि M1 के आप कंफर्म हाई कंफर्म लो मार्क करते हुए चलें। जब मार्केट यहाँ दिखे तो देखें कि M1 का कंफर्म लो ब्रेक हो गया, मतलब मार्केट सेल साइड शिफ्ट हो गया, देन सेल करें। बहुत अच्छा काम करता है वो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कंफर्मेशन देता है। मतलब कंफर्म लो का ब्रेक होना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल निकालते हैं अभी करंट एग्जांपल। M1 की रेंज देखिए सर, ये लो था, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, लो कंफर्म हुआ, कंफर्म लो ब्रेक हुआ, हाई कंफर्म हुआ। ये वाला जो M1 के रेंज के कंफर्म हाई और लो होते हैं ना, तो वो M15 के स्विंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर क्या करा है, M1 में कंफर्म हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, कंफर्म हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, रेंज शिफ्ट हो गई है। M1 की रेंज शिफ्ट हो गई है, यहाँ पर स्विफ्ट नहीं हुआ है ये कंफर्म हाई मार्केट का। या मार्केट ने एक कैंडल ऊपर क्लोज करी और वापस से बेरिश कैंडल नीचे क्लोज कर दी, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर पंप एंड डंप, मतलब क्लोज कर दी, एक फेक ब्रेकआउट दिया और वापस से बेरिश कैंडल नीचे क्लोज कर दी, वो नहीं हुआ है। M1 प्रॉपर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेक हुआ है। यहाँ पर M1 प्रॉपर ब्रेक हुआ है। यहाँ पर M1 की रेंज यहाँ पर प्रॉपर शिफ्ट हुई है। तो अब यहाँ पर सेल का कोई मतलब नहीं बनता है। मार्केट जा रहा है ऊपर अभी फिलहाल, नीचे ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा चला जाएगा, मार्केट वापस आएगा, नीचे आएगा, यहाँ तक जा सकता है, फिर जा सकता है ऊपर। अब बताने का मतलब ये है आपको कि जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क करा है यहाँ पर, ऐसे ही आप M15 का मार्क कर रहे हैं स्विंग पॉइंट, जैसे ये मार्क करा है हमने, तो आप M1 की रेंज को भी मार्क कर सकते हैं कि रेंज कहाँ शिफ्ट हो रही है M1। इससे आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि आपको रेंज शिफ्ट हुई गई मार्केट यहाँ पर बुलिश होता हुआ आ रहा है। आपने देखा कि M1 का कंफर्म लो ब्रेक हो गया, सेल साइड हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि अब मार्केट सेल ही है। अंदर से आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि मार्केट ने स्ट्रक्चर रेंज शिफ्ट कर लिया है यहाँ पर M1 में भी, तो मार्केट सेल ही है। उसके बाद आप जब ट्रेड करेंगे ना तो उसका अलग ही मजा आएगा कंफर्मेशन के बाद। बहुत से एग्जाम्पल हैं M1 की रेंज के, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है दिखाना, फाइंड करना, बहुत एग्जाम्पल है।
और बताइए अमित भैया, क्लियर हुआ आपका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत? हो गया जी। मार्क करिए, आप स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। आप स्ट्रक्चर की पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस करिए। मेन चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो जोन फाइंड करने की कोशिश करिए जहां से मार्केट ने रिएक्ट करा है मल्टीपल टाइम्स, जी जहां से मल्टीपल टाइम्स रिएक्शन आया है मार्केट का, वो जोन फाइंड करने की कोशिश करिए आप। ये सिस्टम डेवलप करिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करिए जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। देन उसके बाद M15 के स्ट्रक्चर का, M5 के स्ट्रक्चर का शिफ्ट होने का वेट करिए, फिर ट्रेड करिए प्रॉपर, मतलब कंफर्मेशन के साथ। प्रॉपर सिस्टम के साथ, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने की कोशिश करिए, फिर देखिए आप इसका मजा। यहाँ पर B1 की ट्रेड लाइन भी आ रही है क्या? ऊपर जा रही है। H4 का देखो ना सर। H4 का तो सर ये वाला मार्क करा था हमने, यहाँ से ये वाला फुल, यहाँ से ये टच आ गया था। लेकिन यहाँ से अगर देखें, हाँ यहाँ से अगर देखें नहीं ये वाला पहले किए थे, इसको करो ना, इसको शायद पहले किया था। ये नहीं, ये पहले नहीं किए थे, पहले दूसरा किए थे, पहले ये वाला किए थे। ये वाला पहले ये वाला किए थे सर, जो सेल आया था यहाँ से। पहले यहाँ से किए थे, अब बॉटम से लिया है। पहले यहाँ से लिए थे जो ये सेल आया था, अब लिया है बॉटम से बड़े ट्रेड लाइन को, और ये जोन आ रहा है हमारे पास। वो हम इस जोन को, ये जोन भी मार्क कर सकते हैं हम यहाँ से, क्लोज एंड ओपन लेवल, क्लोज एंड ओपन लेवल H1 में। ये लेवल, ये मॉर्निंग में जो भेजा था वही है। हाँ ये मॉर्निंग में जो भेजा था मैंने आपको वही है ये H1 में। और ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर D1 में, ये लेवल्स हमने जस्ट निकाले हैं अपने, हम यहाँ डायरेक्ट नहीं जा रहे। ये लेवल्स बेस्ट है, यहाँ इवन एंट्री मिलती है आपको, तो यहाँ रिस्क दे सकते हैं, हाई रिस्क ट्रेड का, अगर यहाँ देता है तो मार्केट के बाद एंट्री। ये लेवल्स मतलब ये जोन ही हो गया आपका, यहाँ से लेके 3342 से लेके 3360 तक 180 का जोन हो गया है। जस्ट हम यहाँ डायरेक्ट ट्रेड करने नहीं जा रहे, इस जोन के टॉप पर अगर ट्रेड मिलती है तो स्नाइपर एंट्री हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज इस जोन के अंदर से हम M15 के स्ट्रक्चर का शिफ्ट होने का वेट करेंगे, देन ट्रेड करेंगे। यहाँ पर सिंपल सा रूल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है।
सिंपल रखना है चीज़ों को। जो हमने प्लान बना लिया, मॉर्निंग में एनालिसिस करी कि ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ऐसा आएगा तो मैं ऐसा करूँगा, वरना नहीं करूँगा। यहाँ ट्रेड लाइन कोई नहीं दिख रहा है इस जोन पर, अगर ट्रेंड लाइन मिल जाता तो बहुत अच्छी बात हो जाती, लेकिन हाँ ट्रेंड लाइन है शायद। टॉप से कंटिन्यूशन ट्रेड लाइन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कल ही आ रहा है, लेकिन कल रात में आ रहा है, कल आ सकता है लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क में आ सकता है, क्लीन आ सकता है न्यूयॉर्क में, यहाँ तक मार्केट न्यूयॉर्क में आ रहा है ये। साढ़े हाँ न्यूयॉर्क ओपन पर 5:30 6:30 के आसपास आ रहा है ये लगभग। फोर एच का है और इसको ऐसे भी कर सकती है ट्रेड लाइन को 1H में टॉप से, लेकिन और आगे बढ़ जाएगा ये। 4H का ही बेस्ट है और आगे बढ़ गया ये। फोर एच का है यही करना। तो देखते हैं जोन पर क्या रिएक्शन करता है। ये जोन तो हमने फेल कर दिया, जो सेलिंग का हमने मार्क करा था यहाँ से, उसका कोई सेंस नहीं है, सेल नहीं करनी है हमें, गलत ट्रेड नहीं करनी है कि जस्ट लिक्विडिटी है या सेलिंग जोन है, नहीं, टाइमिंग नहीं है। ये ट्रेड हो सकती थी जब न्यूयॉर्क सेशन होता है, लंदन सेशन होता और 4H की कैंडल ठीक से क्लोज हो जाती, जैसे यहाँ पर कनाडा में फेवरेबल हमारी कंडीशन से अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुई है। यहाँ पर 4H ने सपोर्ट बनाया है, 4H ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ से, तो यहाँ सेल करना बेवकूफ़ी है। मार्केट यहाँ है, सेल देखेंगे, अब सेल देखेंगे प्रॉपर जोन पे, जब मार्केट होगा वहीं पर सेल देखेंगे। और बताइए सर, कोई क्वेश्चन हो? ऑफ करें? जी सर। ठीक है फिर कल करते हैं सेशन। ठीक है। सेशन चाहे छोटा करे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि रेगुलर करें। हाँ सर, वो दिल्ली का में ज्यादा क्लियर होगा। हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे कल से जी। ट्रेडिंग करें। जी सर। जी। तो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।